ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला, धर्म सेना प्रमुख संतोष दुबे की पीसी पर रोक लगाई गई है। होटल संचालक ने संतोष से अनुमति पत्र मांगा है। प्रशासन की बिना अनुमति के प्रेस वार्ता अब नहीं होगी। होटल को अनुमति के बाद जगह देने के निर्देश दिए गए हैं। पीसी से पहले प्रशासन की अनुमति लेना अब अनिवार्य है। तो देखिए, एक बड़ा बदलाव यहाँ पर नजर आ रहा है, एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। संतोष यादव को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की अनुमति अब नहीं है। संतोष दुबे को पीसी पर रोक लगाई गई है। धर्म सेना प्रमुख संतोष दुबे की पीसी पर रोक लगाई गई है। होटल संचालक ने संतोष से अनुमति पत्र मांगा है। प्रशासन की बिना अनुमति के प्रेस कॉन्फ्रेंस अब नहीं की जाएगी। होटल को अनुमति देने के बाद जगह देने का निर्देश है। पीसी से पहले प्रशासन की अनुमति लेना अब अनिवार्य होगा। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां धर्म सेना प्रमुख संतोष दुबे की पीसी पर रोक लग गई है। तो बार बार मत कहलाइए। मैं 22 तक प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आज से 10 दिन और इंतजार कर लीजिए। उसके बाद जो खुलेगा वो बहुत दूर तक जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा। निर्णय ले पाना कठिन होगा। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि तुरंत कार्यवाही कर दीजिए और प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि ट्रस्ट भंग करिए। इस ट्रस्ट में चारों शंकराचार्य और साहित्यकार सेवकों के परिजनों के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। कोई नया रखा जाएगा, हमारा विरोध होगा। कोई नया रखा जाएगा इस ट्रस्ट के रहते, क्योंकि ये ट्रस्ट भ्रष्ट हो गया है और अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। कोई आवे कोई जाए, हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन चारों शंकराचार्य हो, चारों शंकराचार्य और साहित्यकार सेवकों के परिजन हो। बाकी इस ट्रस्ट के लोग, वर्तमान ट्रस्ट ये भ्रष्ट हो चुका है। लुटवा लिया इन्होंने, रामलला को लुटवा लिया, अयोध्या को लुटवा लिया, सनातन धर्म का अपमान कर दिया। इसलिए अब हम स्वीकार नहीं करते। अरे क्यों? वो कोषाध्यक्ष है, कहाँ थे अब तक? 4 साल से कहाँ थे वो? आप बता दीजिए, कहाँ थे कोषाध्यक्ष? कहाँ फरार थे? आज वो आए चोरी होने के 15 दिन बाद। वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, ये एक बड़ी कार्रवाई बोले या इसको बड़ा एक्शन बोले, जिस तरीके से संतोष दुबे को पीसी करने पर रोका गया है, प्रशासन की अनुमति के बिना प्रेस वार्ता नहीं की जाएगी, आखिर ये कदम क्यों उठाया गया है? देखिए, 2 तरीके से इसको देख सकते हैं। पहला तो कि जिस तरीके से लगातार मुखर होकर के संतोष दुबे बोल रहे थे और लगातार सवाल खड़े कर रहे थे, तो उनका कहना है कि जो सवाल पूछा जा रहा था उसी से डर करके प्रशासन द्वारा ये जो रोक है वो लगाई गई है। हालांकि चीजें और देखने को मिल रही थी कि प्रशासन ये मान रहा है कि भ्रामक चीजें, जानकारी जो है वो गलत तौर पर पेश की जा रही है, जिससे लोगों में संशय बन रहा है। ऐसे में गलत जानकारियां जो लोग दे रहे हैं उनको, उन पर रोक लगाई जाए, इसी को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दिया गया है। हालांकि जिस होटल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था वहां पर यही कहा गया कि जो प्रशासन से आपकी अनुमति नहीं है, इसलिए आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दिया जाएगा। अमित, सिर्फ इन्हीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ये रोक लगी है या अन्य लोगों की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रोक लगाई गई है प्रशासन द्वारा? देखिए, इससे पहले भी एक जो संगठन था उसके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ दिन पहले करने का प्रयास किया गया था, उसको भी रोक लगा दी गई थी। और ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है संतोष दुबे की, जिनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोक लगाया गया है। तो इसको लेकर के हालांकि सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर में जो बातें संतोष दुबे कह रहे हैं उनको क्यों रोका जा रहा है। फिलहाल अभी बात करें तो प्रशासन की तरफ से कुछ ऐसी जानकारी नहीं आई है। उनके तरफ ये भी कहा गया है कि प्रशासन ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोका है या नहीं रोका है। ये संतोष दुबे के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया गया है। जी बिल्कुल, लगातार सवाल उठाते नजर आ रहे हैं, मंदिर ट्रस्ट पर सरकार को लेकर भी खिड़ते नजर आ रहे हैं, इसीलिए शायद ये कदम उठाया गया है। लेकिन देखना होगा कि आगे क्या कुछ इस पूरे मामले में प्रतिक्रियाएं सामने आती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित। तो जिस तरीके से संतोष दुबे की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रोक लगाई गई है, प्रशासन की अनुमति के बिना वे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि भ्रामक इंफॉर्मेशन देने के चलते ये कदम उठाया गया है प्रशासन द्वारा।